पिछले अध्याय में आपने देखा था कि किस तरह अमर ने एक साधु की मदद की थी। साधु ने खुश होकर उसे राक्षस को मारने के लिए 3 जादुई शक्ति दी थी। उनकी मदद से वो अब उस राक्षस से राजकुमारी को बचाने गया है। अब आगे उड़नतस्तरी तेजी से आकाश मार्ग में उड़ने लगती है। कुछ समय बाद वह एक विशाल पहाड़ी पर पहुंचती है जहां राक्षस का भयानक किला स्थित था। किले के चारों ओर खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। जगह जगह मानव हड्डियों के ढेर लगे थे जिन्हें उस दानव ने खाकर फेंक दिया था। वातावरण भयावह था। राक्षस की एक आदत थी, वह दिन में सोता और रात में शिकार करने निकलता। जब अमर किले में पहुंचा तब राक्षस गहरी नींद में था। अमर छुपते छुपाते किले के अंदर दाखिल हो गया और राजकुमारी को खोजने लगा। तभी अचानक राक्षस करवट बदलता है और सोते हुए ही बड़बड़ाने लगता है। मानुसगंध, मानुसगंध। अमर घबराकर एक खंभे के पीछे छिप जाता है, लेकिन राक्षस फिर से खर्राटे भरने लगता है। अमर ने राहत की सांस ली और चुपचाप महल के अंदर जाने लगा। महल के अंदर घूमते घूमते अमर अंततः उस अंधेरे गंदी कालकोठरी तक पहुंच गया जहां राजकुमारी कैद थी। वह बेहद कमजोर दिख रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अमर उसे देखकर दुखी हो उठा और कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहा। तभी राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी और वह चौकन्नी हो गई। हे मानव, तुम कौन हो और इस खतरनाक जगह पर कैसे पहुंचे? तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? राजकुमारी जी, मेरा नाम अमर है। मैं राजनगर का निवासी हूँ। मैं इस राक्षस को मारकर आपको वापस ले जाने आया हूँ। राजकुमारी ने हैरानी से अमर को देखा और फिर हताश स्वर में बोली, अमर, तुम एक साधारण मानव हो और वह राक्षस अत्यंत शक्तिशाली और मायावी है। तुम अपना प्राण गंवाने क्यों आए हो? तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। राजकुमारी जी, अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं उस राक्षस का अंत जरूर कर दूंगा। भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो कैद में हूँ। वह मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। राजकुमारी जी, जैसा मैं कह रहा हूँ, यदि आपने वैसा ही किया तो मैं अवश्य उस राक्षस को मार दूंगा। वो कैसे? आप उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाइए और प्यार भरी बातें कीजिए। जब वह पूरी तरह से तुम पर विश्वास कर ले और खुश हो जाए तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी मृत्यु का रहस्य पता कीजिए। वह आपको अपना समझकर अवश्य ही अपने अंत का राज बता देगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी अचानक महल में जोरदार धम की आवाज गूंज उठती है। फर्श और दीवारें तक हिलने लगती हैं। इसके साथ ही भयानक खड़खड़ खड़खड़ की ध्वनि पूरे कक्ष में गूंजने लगती है। अमर, जल्दी छुप जाओ, वह दुष्ट आ रहा है। आप चिंता न करें, वह मुझे नहीं देख पाएगा। इतना कहकर अमर जल्दी से मणि को मुंह में रख लेता है और अदृश्य हो जाता है। तभी राक्षस विशाल दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करता है और गुस्से में दहाड़ता है। ए लड़की, यहाँ कौन था? तुम किससे बातें कर रही थी? नहीं, मैं तो अपने आप से बात कर रही थी। मैं खुद को समझा रही थी कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम्हारे जैसा बलवान और मायावी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। राक्षस यह सुनकर प्रसन्न हो जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह अट्टहास कर उठता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो, आज मैं तुम्हें अपनी माया नगरी का सैर कराता हूँ। इतना कहकर वह राजकुमारी को अपने कंधे पर उठा लेता है और आकाश मार्ग से उड़ने लगता है। रात भर वह राजकुमारी को अपनी मायावी दुनिया में घुमाता है, अपने भव्य किले और अकल्पनीय शक्तियों का प्रदर्शन करता है। सुबह होते ही थका हुआ राक्षस वापस महल लौटता है और राजकुमारी को फिर से कालकोठरी में बंद कर देता है। फिर वह अपनी आदत के अनुसार दिन भर सोने चला जाता है। लेकिन अब राजकुमारी को अमर की योजना के अनुसार काम करना था। अमर राजकुमारी के पास जाकर उत्सुकता से पूछता है, राजकुमारी जी, वह राक्षस आपको कहाँ ले गया था? उसने किस रास्ते से वहां पहुंचाया और आपने वहां क्या देखा? वह मुझे अपनी माया नगरी में ले गया था। उसकी माया नगरी बहुत ही खतरनाक और डरावनी जगह पर स्थित है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई और नीचे आग की लपटों से दहकती हुई गहरी खाई के बीच
उसका एक विशाल महल बना हुआ है। अमर ध्यान से सुनता रहा और राजकुमारी आगे बताने लगी। उस महल के अंदर एक सोने का पिंजरा रखा है जिसमें एक तोता कैद है। उस तोते की रखवाली के लिए भयानक राक्षस हर समय पहरा देते रहते हैं। अमर को यह बात अजीब लगी। राक्षस इतने पहरे क्यों दे रहे हैं एक साधारण से तोते की? राजकुमारी ने रहस्य बताया। क्योंकि उसी तोते में उस दुष्ट राक्षस की जान बसती है। यदि वह तोता मर जाएगा तो राक्षस भी समाप्त हो जाएगा और उसकी माया नगरी भी नष्ट हो जाएगी। अमर ने मुस्कुरा कर कहा। शाबाश राजकुमारी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। अब उस दुष्ट राक्षस का अंत निकट है। लेकिन राजकुमारी को चिंता थी। अमर, तुम इतने कठिन रास्तों को पार कैसे करोगे और उन भयानक पहरेदारों से कैसे लड़ोगे? अमर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, आप बस देखते जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अमर ने बिना समय गंवाए विदा ली और तेजी से बाहर निकला। बाहर आते ही वह अपनी उड़न तश्तरी पर चढ़ा और पहाड़ी की ओर उड़ चला। जैसे ही वह खाई के पास पहुंचा, उसने देखा कि नीचे भयंकर आग की लपटें उठ रही थीं। लेकिन अमर ने जरा भी देर नहीं की। उसने अपनी जादुई अंगूठी पहन ली, जिससे वह आग की लपटों से सुरक्षित हो गया और फिर निर्भयता से खाई पार कर गया। अब अमर मायावी महल के पास पहुंच चुका था। अंदर जाने से पहले उसने मणि को मुंह में रखा और अदृश्य हो गया। वह चुपचाप महल में घुसा। पहरेदार राक्षसों से बचता हुआ सोने के पिंजरे तक पहुंचा, जहां वह तोता कैद था। वही तोता जिसमें दुष्ट राक्षस की जान बसती थी। बड़ी सावधानी से अमर ने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को बाहर निकाल लिया। उसी क्षण राक्षस को एहसास हो गया कि कोई उसके प्राणों तक पहुंच चुका है। वह क्रोध में दहाड़ता हुआ अपनी मायावी शक्तियों से हवा में उड़ने लगा। लेकिन अमर भी पूरी तैयारी में था। उसने बिना देर किए तोते का एक पैर मरोड़ दिया। तोता तड़प उठा और उसी समय सारे पहरेदार राक्षसों का एक पैर टूट गया। वे दर्द से चीख उठे। अमर ने दूसरा पैर भी तोड़ दिया। अब सभी राक्षसों के दोनों पैर टूट चुके थे। फिर उसने तोते के दोनों पंख उखाड़ दिए और उसी पल सारे राक्षसों के दोनों हाथ भी निष्प्राण हो गए। अब वे असहाय हो चुके थे। दुष्ट राक्षस भी अपनी शक्तियां खोने लगा और लड़खड़ाता हुआ आसमान से नीचे गिरने लगा। अमर ने अंत में तोते की गर्दन मरोड़ दी और उसी क्षण मायावी राक्षस और उसके सभी पहरेदार आग में गिरकर जलकर भस्म हो गए। उनके साथ ही पूरी माया नगरी जलकर राख में बदल गई। अब अमर ने उड़न तश्तरी पर चढ़कर राजकुमारी के पास पहुंचकर उसे मुक्त किया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर लौट चले। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा ने अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह अमर से कर दिया और उसे अपने आधे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह अमर और नंदिनी का मिलन हुआ और उनके साहस, प्रेम और विजय की यह अद्भुत कहानी यहीं समाप्त हुई। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, कहानियों की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की लहर के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए।